ओम अपराणिक गुरुगाथा स्वाध्याय वेलायम कायशक। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। बोले देवादिदेव 1008 कुंडलपुर की बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की, जगत मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। अब आपके लिए कल से फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज कुंडलपुर की धरती पे जब पहुंचे थे और प्रथम बार जब आचार्य महाराज ने बड़े बाबा के दर्शन किए तो मानो उन्हें किस प्रकार का आनंद उत्पन्न हुआ होगा, आप और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुंडलपुर एक ऐतिहासिक और प्राचीन ऐसी धरती है जिसका इतिहास अपने आप में गौरवान्वित और लोगों के दिल को छूने वाला है। आचार्य महाराज इस कुंडलपुर में जब पहुंचे तो अपन ने देखा कि बड़े बाबा को देखते ही जो कि 12 फीट ऊंची उतंग पद्मासन जो मूर्ति है, उस मूर्ति का आकर्षण इतना जबरदस्त है, इतना आकर्षित करने वाला है, जो भी उस प्रतिमा को देखता है वो उनका ही होकर रह जाता है। आचार्य महाराज भी, जिसके बारे में कभी भागचंद जी सोनी अजमेर के द्वारा बताया गया था, जब कभी वो बुंदेलखंड की यात्रा पे एक समय जब आए थे तब आचार्य महाराज से उन्होंने अजमेर नगर में ही बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों की बड़ी प्रशंसा की थी और बड़े बाबा के बारे में जिन्होंने विस्तृत इतिहास उसका बताया था। और उन्होंने आचार्य महाराज से निवेदन भी किया था कि गुरुवर, आप कभी कुंडलपुर पे उस बुंदेलखंड की धरती के तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन अवश्य करिएगा। तभी से मानो आचार्य महाराज के मन में ये बात अंदर तक समाई हुई थी, क्योंकि उन्हें गुरु से भी एक बार यही मिला था, तुम एक बार बुंदेलखंड जाना। इस प्रकार का जिन्हें अपने गुरु से भी आशीर्वाद स्वरूप मिला था। वहीं जगमोहन लाल पंडित जी जो कटनी वाले थे, उन्होंने जब कुंडलपुर का इतिहास जब बताया था, उससे भी पता पड़ता है कि कुंडलपुर अपने आप में एक महान अतिशयकारी धरती है। किंवदंती वहाँ की ऐसी है, अगर आपको उसका इतिहास जानना है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ।
कुंडलपुर के बारे में ऐसा प्रचलित है कि यह क्षेत्र बहुत प्राचीन है। जहाँ पर बड़े बाबा की मूर्ति पाई गई, उस स्थान से जब बड़े बाबा को पटेरा नगर के लिए लाया जा रहा था, उसके पास उसी कुंडलपुर की से 6 किलोमीटर दूर एक पटेरा गांव है। वहाँ के श्रावक उस प्रतिमा को अपने नगर के लिए लाना चाहते थे, किंतु उन्हें जब सपनों आया था कि वहाँ से मूर्ति आप ले, और जब वो लेके चले तो उन्हें यह संकेत मिला था कि कोई भी इस मूर्ति को पलटकर ना देखे, मात्र चलते चले जाएं बैलगाड़ी पे से आप विराजमान करके। और जब बैलगाड़ी पे विराजमान करके वो ला रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी, नृत्य ज्ञान की, वाद्य यंत्र की, पूजन की। इस प्रकार से जो उन्हें भारी आवाज सुनाई पड़ी तो श्रावक का एक मन उस मूर्ति को पीछे देखने का हो गया कि आखिर कौन है पीछे। और जैसे ही वहां देखा गया, कहते हैं कि फिर मूर्ति वहां से आगे नहीं बढ़ी और वहीं कुंडलपुर क्षेत्र पर ही वो स्थापित होकर हमेशा के लिए आज भी विद्यमान वहीं पर है। एक और वहां पर एक राजा छत्रसाल हुए कि राजा छत्रसाल का जब राज्य मुगलों के द्वारा राज्य से जब उन्हें वंचित कर दिया गया, तो वहीं पर राजा छत्रसाल के पुनः राज्य मिलने के लिए जब उन्होंने कहीं उन्हें शरण नहीं मिली, तो बड़े बाबा की एक शरण उन्हें मिली थी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की शरण में आकर उन्होंने जब छत्र समर्पित किया, और कहते हैं कि छत्र समर्पित करने के कुछ दिन बाद ही उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। ऐसी कई किंवदंती उस कुंडलपुर क्षेत्र के बारे में प्रचलित है। जब कुंडलपुर में बड़े बाबा ने, बड़े बाबा के दर्शन, छोटे बाबा यानी आचार्य विद्यासागर महाराज ने उस महान मूर्ति के दर्शन किए, तो पहली बार में वो देखते ही रह गए। आचार्य महाराज अपलक नेत्रों से उस महान प्रतिमा के दर्शन करते हुए वहां पर घंटों घंटों खड़े होकर उस अपलक नेत्रों से उसे देखते रहे। मन की प्रसन्नता भरने लगी। वास्तव में बड़े बाबा का आकर्षण चुंबकीय आकर्षण था, जो आचार्य महाराज को खींचता हुआ वहां तक लेके आया था। फिर आचार्य महाराज वहां से जब चातुर्मास का विचार करना भी चाहते थे, किंतु कहते हैं आचार्य महाराज वहां से फिर आगे नहीं बढ़ पाए, और फिर आचार्य महाराज उस कुंडलपुर में बड़े बाबा के होकर ही रह गए। यूं कहें दोनों के बीच की मित्रता इतनी गहरा गई कि अब ना छोटे बाबा बड़े बाबा को छोड़ना चाहते थे, ना बड़े बाबा अब छोटे बाबा को छोड़ना चाहते थे। अब इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के होकर उस कुंडलपुर की धरा पर जब आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया, उसी चातुर्मास के दौरान आचार्य महाराज के द्वारा एक दीक्षा दी गई, जो कि आपको बताया था कि 2 लोगों की दीक्षा हुई थी, जो कि क्षुल्लक दर्शन सागर, आगे जाके भूतबली सागर बने, क्षुल्लक चारित्र सागर। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में दीक्षा का क्रम जारी रखा। आचार्य महाराज उसी कुंडलपुर की धरती पर आसपास विहार करते हुए, नैनागिरी होते हुए पुनः इसी कुंडलपुर क्षेत्र पे पहुँचे। 1977 का पुनः चातुर्मास, दूसरा चातुर्मास भी वही कुंडलपुर पे स्थापन करने का सौभाग्य वहाँ की कमेटी को, उस कमेटी को मिला, जो कि आचार्य महाराज के श्री चरणों से फिर प्रभावित होती हुई जुड़ने लगी थी। आचार्य महाराज ने अपने गुरुकुल में अब क्षुल्लकों से एलक दीक्षा प्रारंभ कर दी। प्रथम एलक दीक्षा आचार्य महाराज के द्वारा 1977 वर्षा योग के दौरान 10 जुलाई 1977 को जब दर्शन सागर क्षुल्लक जो दर्शन सागर जी थे,
उन्होंने आचार्य महाराज से जब प्रार्थना की तो उनके लिए फिर उसी समय आचार्य महाराज ने एलक पद देते हुए दुपट्टे का त्याग और हाथ में जो भाजन जिससे वो भोजन करते हैं उसका उन्होंने त्याग करा के एलक पद पर उनका नाम नहीं बदलते हुए दर्शन सागर जी रखा। इसी प्रकार जब और भी क्षुल्लकों ने बार बार अपना विनय अनुनय किया कि आचार्य महाराज हम भी इस पद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आचार्य महाराज ने उन सभी को आगे बढ़ाते हुए एक दिन 19 नवंबर को, जब की घटना है 19 नवंबर 1977 की ये घटना है कि 18 नवंबर को जब योग सागर महाराज ने, जो कि क्षुल्लक थे, उन्होंने आहारचर्या के उपरांत केसलोच की मांग की। आचार्य महाराज ने केसलोच प्रदान की। वो केसलोच करने के पश्चात जब वो 19 नवंबर को आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंचे थे तो आचार्य महाराज उनसे सहज भाव से पूछते हैं, क्यों योग सागर जी आप ठंड वगैरह सहन कर लाते? योग सागर जी महाराज उनके संकेतों से समझ नहीं पा रहे थे कि आज आचार्य श्री इस प्रकार से क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन कहते हैं गुरु की गहराई नपती नहीं। गुरु के अंदर जो बात चल रही है वो कोई नहीं जान पाया, क्योंकि योग सागर जी महाराज ने जब निवेदन किया था कि आप मुझे भी आगे बढ़ने का अवसर दे, मैं भी अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आचार्य महाराज ने उनकी इस बात को याद रखते हुए अपने पास बुलाया। फिर आचार्य महाराज जी पूछते हैं, नहीं आपको ठंड ज़्यादा तो नहीं लगती? जब इस प्रकार पुनः पूछा तो क्षुल्लक जी जवाब देते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं लगती। आचार्य महाराज कहते हैं तो फिर एक काम करो, जब तुम्हें ठंड नहीं लगती है तो ये दुपट्टा आप त्याग दो। और उस समय योग सागर जी महाराज को क्षुल्लक से एलक पद पर आसीन किया गया, जिसकी कल्पना योग सागर जी को भी नहीं थी कि मुझे ये एलक पद पर इस तरीके से मिलेगा। गुरु महाराज का यही बस निरी वृत्ति हमेशा से रही कि किसी को भी बिना सूचना दिए ही इस प्रकार से दीक्षा भी हो जाए तो किसी को पता नहीं पड़ती। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। जब एलक से एलक महाराज बन गए तब वहाँ के उनका नाम परिवर्तन नहीं करके एलक योग सागर जी इनका नाम रखा गया। इस प्रकार से अब एलक दीक्षा का क्रम चलने लगा। साथ साथ इधर बुंदेलखंड में अब आसपास जो बहनें थी, जो कि अपने माता पिता के साथ आचार्य महाराज के दर्शन करने, आचार्य महाराज का स्वाध्याय सुनने आया करती थी, उनके मन में अब वैराग्य के बीज फूटने लगे। जब वो इस प्रकार से आचार्य महाराज की प्रवृत्ति देखा करती थी, आचार्य महाराज जो कि हमेशा निरीह व्यक्ति से अपने अंतरंग भावों में बैठा रहते थे, और इस प्रकार से कि आचार्य महाराज ने अपनी चर्या के द्वारा मात्र श्रावकों नहीं, वहाँ की श्राविकाएं, वहाँ के प्रतिमाधारी जिस प्रकार से मात्र बिना बोले ही जिनकी चर्या आगमचर्या देखकर लोगों का मन इस पथ पर अपने आप ही बढ़ने का हो जाया करता था, उसी धरती पर आचार्य महाराज ने अब जब बहनें उनके पास निवेदन करने आने लगी कि हम भी अब इस मौन वैराग्य के पथ पर हम भी बढ़ना चाहते हैं, आचार्य महाराज की छवि देखकर, उनकी चर्या देखकर अब आचार्य महाराज के पास आज्ञा लेने के लिए हम भी इस व्रत पे लेना चाहते हैं। आचार्य महाराज शुरू से ही माता पिता की आज्ञा इत्यादि का उनसे कहकर जब बहनों ने इस प्रकार से बार बार निवेदन किया, तब आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में से दूर जो पटेरा गांव है, वहाँ पर 18 वर्षीय एक पुष्पा जी थी, जो कि उन्होंने 9 अगस्त 1977 को आचार्य महाराज से निवेदन किया था, मैं व्रत लेना चाहती हूँ,
बड़ी कठिनाई से उनके माता पिता ने इस बात की आज्ञा दी थी। उस समय आचार्य महाराज के द्वारा 9 अगस्त 1977, जो कि आचार्य महाराज के द्वारा उस समय बहन को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किया गया और इस प्रकार से कुंडलपुर में प्रथम ब्रह्मचारिणी बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आगे जाके धीरे धीरे अब संघ में धीरे धीरे बहनों का व्रत लेना प्रारंभ हो गया आचार्य श्री के द्वारा। इस प्रकार आचार्य महाराज का निर्देशन प्राप्त करके बहनें घर पर ही रहकर साधना करने लगी। धीरे धीरे अब उसी पटेरा गांव से एक और बहन जो कि सुमन जी के नाम से थी, उन्होंने भी आचार्य महाराज से आजीवन व्रत लेकर उस 1977 चतुर्मास की पीछी को जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर प्राप्त किया था। इस प्रकार से कुंडलपुर में दोनों बहनों के द्वारा व्रत की प्राप्ति की गई। आप देखिएगा धीरे धीरे आचार्य महाराज के द्वारा बहुत सी प्रभावना देखकर उसी क्षेत्र पर आपको एक विद्वान ने बताया था, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, जो कि सिद्धांत के काफी अच्छे नॉलेज को रखने वाले थे। एक दिन वो दूसरी बार आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए कुंडलपुर पधारे। उनके साथ फूलचंद जी शास्त्री भी आए, जिन्होंने मूलाचार प्रदीप इस ग्रंथ की वाचना आचार्यधरों के द्वारा हो रही थी। उस समय उन्होंने आचार्य महाराज से की चर्या को देखा, क्योंकि ये उस समय निश्चय नहीं कि काफी प्रभाव इनके ऊपर था, किंतु आचार्य महाराज की चर्या देखकर जिनका मन अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होता था। जब उन्होंने देखा आचार्य महाराज किस प्रकार से इस कुंडलपुर की धरती पर निरी वृत्ति से विराजमान है, कोई परिग्रह नहीं, कोई तामझाम नहीं, जिनके पास कोई नौकर चाकर नहीं, किसी प्रकार का कोई गाड़ी घोड़ा आहार की सामग्री, जब उन्होंने देखा इस प्रकार के साधुचर्या है, एक बार आचार्य महाराज की आहारचर्या देखने के लिए उनके पीछे पीछे गए तो देखते हैं आचार्य महाराज किस प्रकार से नमक इत्यादि का मीठे का त्याग करके आहार ग्रहण कर रहे हैं। तो पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री के अंदर आचार्य महाराज को आहार देने का भाव जगा और उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार से पहली बार किसी साधु को देखकर आहार देने का भाव किया था। उन्होंने जब निवेदन किया मैं भी आहार दे सकता हूं, क्योंकि इससे पहले उनके कभी भाव नहीं हुआ करते थे, किसी भी साधु के प्रति जिनका ज्यादा झुकाव नहीं था, मात्र उनकी मान्यता निश्चय मतामल्य जैसी थी। लेकिन आचार्य महाराज को देखकर प्रथम बार उन्होंने कुंडलपुर की धरती पर पहली बार आचार्य महाराज को आहार दान देकर गदगद भाव से उन्होंने इस बात को अंतरंग से कि मैंने पहली बार ऐसा साधु देखा जिसे मुझे पहली बार अंदर से आहार देने का भाव हुआ है। और आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने आहारचर्या देखी तो देखते रह गए किस प्रकार से आचार्य महाराज बिना किसी मीठे नमक के और निरी वृत्ति से नीचे नेत्र किए हुए किसी को नहीं देखते हुए मात्र आहार ग्रहण कर रहे हैं। वो इससे प्रभावित हुए कि उसके बाद उन्होंने बार बार आचार्य श्री के निकट आने की चर्चा की। आचार्य महाराज के पास हमेशा वो आया जाया करते थे। एक बार आचार्य महाराज के पास एक चर्चा निकली कि क्या कभी जीव चेतन ही होता है कि अचेतन भी होता है। आचार्य महाराज ने उसके बाद कथनचित जीव अचेतन भी होता है, इस प्रकार से जब आचार्य महाराज के द्वारा कहा गया तो जो विद्वान लोग वहां आए थे वो आश्चर्यचकित रह गए और प्रश्न की मुद्रा में
प्रश्न की करते हुए आचार्य महाराज, जीव तो अभी तक चेतन सुना जाता है, आपके श्रीमुख से पहली बार अचेतन सुना गया, हम समझ नहीं पाए। आचार्य महाराज कहते हैं, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, अनेकांत दर्शन में सब अच्छी तरह घटित हो जाता है। ज्ञान दर्शन गुण की अपेक्षा या जीव चेतन है, तो और भी अनंत गुण जो ज्ञान दर्शन को छोड़कर वो अचेतन होने के कारण जीव कथनचित अचेतन भी है। जब इस बात को वहाँ के विद्वानों ने सुना तो विद्वान लोग सहज इस बात से कि आप ठीक कहते हैं, और उसके बाद एक महान लेख उनके द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से और भी पन्नालाल जी शास्त्री और नीरज जी सतना इत्यादि बड़े 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 विद्वान आचार्य महाराज के श्री चरणों में अब नतमस्तक होने लगे। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको बताता हूँ। यह संस्मरण 1974 में एक युवक जो कि कभी MBBS की जिसने डिग्री प्राप्त कर ली थी, जो कि चुन्नीलाल जी के नाम से जाना जाता थे, डॉक्टर चुन्नीलाल जी ने बोला जाता था, वो आचार्य महाराज की साधना से काफी प्रभावित होकर उनकी धर्म चर्चा के लिए उनके निकट आया करते थे। एक बार आचार्य महाराज ने उनसे उनके चरणों में बैठे हुए, आचार्य महाराज के श्री चरणों जब वो चुन्नीलाल जी बैठे हुए थे, और जब जाने के लिए अचानक वो उठे और आचार्य महाराज को नमोस्तु करने लगे, तो उनकी जेब से कुछ सिक्के गिरकर बाहर गिर गए। तो आज जैसे ही डॉक्टर साहब उन सिक्कों को उठाने के लिए झुके, तो आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो चेतन होकर अचेतन के पीछे दौड़ रहे हैं। इतनी सी बात उनके मन में इतनी घर कर गई, तो आचार्य महाराज से कहते हैं, जिनकी अभी मात्र विवाह हुए 6 महीने हुए थे, 6 महीने जिनकी शादी के हुए थे, फिर भी वो आचार्य महाराज से कहते हैं, गुरुदेव मैं अचेतन के प्रति आकर्षण का त्याग करने का भी साहस रखता हूं। जैसे उन्होंने आचार्य महाराज की बात सुनी कि मात्र मैं अचेतन के पीछे दौड़ता नहीं हूं, मैं साहस भी रखता हूं, फिर भी उन्होंने कहा आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं 6 महीने के अंदर ग्रह त्याग करके दीक्षा ले लूंगा। और जब आचार्य जो कि अकलूच महाराष्ट्र के थे, उन्हें आचार्य महाराज को 1-2 बार पत्र भी लिखे। चूंकि आचार्य महाराज कभी पत्र नहीं लिखते थे, तो उन्होंने उनके उत्तर नहीं दिए। इस प्रकार से डॉक्टर चुन्नीलाल जी ने, जो कि अकलूच महाराष्ट्र में थे, जब उन्हें आचार्य महाराज के उत्तर नहीं मिले, तो स्वयं से प्रेरणा पाकर अक्षय तृतीया के दिन 14 मई 1975 को दिगंबर दीक्षा आचार्य आदर्श सागर जी महाराज से ग्रहण करके, जो कि शेडमाल के नाम से जाने जाते थे, आचार्य आदि सागर जी शेडमाल के नाम से जिन्हें लोग जानते थे, उन्होंने उनको दीक्षा उनसे ग्रहण की। जब ये बात उनकी पत्नी को भी पता पड़ी कि जब ये दीक्षा ले रहे हैं तो मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती, और दोनों ने जो 6 महीने की साधना की थी, तो उनकी पत्नी भी छुल्लिका दीक्षा प्राप्त कर गई। इस प्रकार से डॉक्टर साहब का नाम मुनि वीर सागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बाद में जिन्होंने बहुत अच्छे से समाधि पूर्वक अपना मरण किया। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा छोटी छोटी बातों से जिन्हें प्रेरणा दी जाती थी, छोटी छोटी बातों से जो अपने आप ही आचार्य महाराज की शरण में आकर नतमस्तक हो जाया करते थे, इस प्रकार से आप खुद देखेंगे कि आचार्य महाराज किस प्रकार से अपने शिक्षाओं से लोगों को इस मोक्ष मार्ग में बढ़ा दिया करते थे। आचार्य महाराज के शरण में जब बहनों ने व्रत इत्यादि ग्रहण कर लिए, चूंकि नवयुवक बहनें थी, एक बार की बात है 1977 कुंडलपुर में आचार्य महाराज का वर्षायुग चल रहा था। योग संयोग की बात है, जो ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी पटेरा जिन्होंने व्रत ग्रहण कर ली थी, अब चूंकि व्रत ग्रहण करने के बाद
अब वो साड़ी इत्यादि पहनने का पुरुषार्थ करते थे, किंतु सर ढकने में उन्हें थोड़ा सा संकोच हुआ करता था। क्योंकि अभी तक जो सूट वगैरह में रहते थे, अब साड़ी इत्यादि पहनने के बाद सर ढकने में थोड़ा सा संकोच होने के कारण, चूंकि बहुत छोटे भी थे, इस कारण से जब वो दर्शन करने आचार्य महाराज के आया करते थे और प्रतिदिन जिनका खुला सिर रहता था, चूंकि आचार्य महाराज इसको कतई पसंद नहीं करते थे, तो उन्हें आचार्य महाराज मर्यादा के कारण कुछ कहते नहीं थे। एक दिन सेठ कचौड़ीमल अजमेर वाले वहांकर आचार्य महाराज के चरणों में रुके हुए थे, तो उन्होंने आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, देखो ये बहन रोज दर्शन करने आती है, किंतु ये सर ढककर नहीं आती। आचार्य महाराज से वो कहते हैं, आप स्वयं उनसे क्यों नहीं कह देते? आचार्य महाराज कहते हैं, अगर मैं कहूँगा तो उन्हें किसी प्रकार का संकोच होगा, आप कह देना। तो सेठ कचौड़ीमल जी उनसे कहते हैं, देखो दीदी, आप वहाँ पर जाते हैं तो आप सिर ढककर क्यों नहीं जाते? तो बहन कहती है, मुझे सिर ढकने में शर्म महसूस होती है। आचार्य महाराज कहते हैं, क्या गुरुजी का कहना नहीं मानोगे? तब वो एकदम से आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या ये बात गुरुजी ने कही है? हाँ, आचार्य महाराज ने कहा था कि उनसे कह देना। और जैसे ही उन्हें यह पता पड़ा, उन्हें दूसरे दिन अपना सिर ढककर आचार्य महाराज के दर्शन किए और उन्होंने ये आचार्य महाराज ने जैसे उन्हें देखा, मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। किंतु मात्र वो आचार्य श्री के पास ही सिर ढकती थी, बाकी से समय सिर अपना नहीं ढकते थे। आचार्य महाराज को कहीं से ये बात दिख गई, तब पुनः उन्होंने उनसे कहा, देखो उनसे कहना सब दूर ही ढककर रखे। इस प्रकार से आचार्य महाराज छोटी छोटी बातों से उन छोटी छोटी शिष्यों को भी बड़ी बड़ी बात की शिक्षा दिया करते थे। वही बहन आगे जाके आरिका प्रशांतमती नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी इस मर्यादा को पालन करती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज के सानिध्य में रहकर जो धीरे धीरे अब संग वृद्धिगत हो रहा था, आप सोचिए किस प्रकार से गुरु महाराज ने संघ को तैयार किया होगा। बुंदेलखंड की यह धरती आचार्य महाराज के श्री चरणों से किस प्रकार से पवित्र हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि आचार्य महाराज इस साधना की भट्टी में तपकर कुंदन बने हैं। आचार्य महाराज ने जो साधना की है वो अभूतपूर्व साधना थी। उनकी यह साधना ऐसे ही नहीं बनी है, उन्होंने हमेशा जिन आज्ञा, गुरु आज्ञा और शास्त्र आज्ञा का पालन किया है, जिन्होंने सर्वोपरि इन तीनों को रखा, ऐसे आचार्य महाराज जिन्होंने जो अपने मुख से बोला हो, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर करने से नहीं चूकने पर भी वो वचन निभाने का, जिनका ये हमेशा सत्य महाव्रत के पालन में हमेशा अग्रणी जिनका रहा है। आपको बताऊं एक घटना। आचार्य महाराज जब अपने गुरु महाराज ज्ञान सागर जी के शिष्य के रूप में दीक्षित होकर उनके संग में थे, यह घटना 1971 की है। किशनगंज मनगढ़ के अंदर एक आदिनाथ भगवान के जिन मंदिर का शिलान्यास उस समय किया गया था, और शिलान्यास करने के बाद जब आचार्य महाराज ने देखा कि वहाँ धीरे धीरे मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ज्ञान सागर जी महाराज समाधिस्थ हो गए, उधर मंदिर का निर्माण जारी रहा। इधर धीरे धीरे जब मंदिर का निर्माण हो गया तो समाज की एक ही भावना थी कि जिन श्री गुरु चरणों के सानिध्य में इस मंदिर की नींव रखी गई, उनसे ही हम पंचकरणक भी उन्हीं के सानिध्य में कराएंगे। और ये बात लेकर गुरु महाराज के श्री चरणों में वो बार बार आया करते थे। जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में बार बार निवेदन किया करते थे, लेकिन आचार्य महाराज जिन्हें किसी पंचकरणक का मोह नहीं खींच पाया, जिन्हें कभी किसी चीज का मोह नहीं खींच पाया, उन्हें इतनी जल्दी किशनगढ़ की समाज कैसे खींच पाती।
किंतु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जो कि दादा गुरु के द्वारा, जिनका मानो कि ये अंतिम मंदिर निर्माण की ये शिलान्यास थी, समाज बार बार उनके सान्निध्य में जाकर विनती किया करती थी और प्रत्येक समय गुरु देव एक ही वचन कहते थे, निमित्त होगा तो हो जाएगा, आगे देखो क्या होता है। जिनके मुख से हमेशा देखो शब्द निकलता था, देखो क्या होता है। इस प्रकार से बहुत तीव्र भावना लेकर जब वहां पर एक मूलचंद जी लोहाड़े विद्वान है किशनगढ़ के, जो कि तीव्र भावना थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, जो बहुत पहले से जुड़े हुए थे, उनकी तीव्र भावना थी कि नहीं कराना है तो अपन सबको इनसे ही कराना है, इन्हीं से ही हमें लेकर आना है। 1979 के अंदर जब आचार्य महाराज के श्री चरणों में वो लोग पहुंचे, उस समय किशनगढ़ का एक प्रतिनिधि मंडल जो 20-22 लोग थे, आचार्य महाराज के चरणों में 27 जनवरी 1979 के अंदर 10 बजे के आसपास कुंडलपुर पहुंचते। आप देखिएगा किस प्रकार से आचार्य महाराज के श्री चरणों में पहुंचते हैं और किस प्रकार से आचार्य महाराज उनकी इस बात का निवेदन को किस प्रकार से स्वीकृति देते हैं, किस प्रकार से अपने वचनों पर गुरु महाराज अडिग रहते हैं। आचार्य महाराज ने के पास जब वो पहुंचे तो उसमें मुख्य रूप से कपूरचंद जी गंगवाल, मूलचंद जी लोहाड़िया, दीपचंद जी चौधरी इत्यादि अजमेर के लोग, जो कि आचार्य महाराज के पास शुरू से जुड़े हुए थे, सभी लोग भक्ति भाव से प्रार्थना करके 2 दिन तक आचार्य जी के पास इसका निवेदन करते रहे। लेकिन 2 दिन तक आचार्य महाराज इस विषय पे कोई चर्चा उनसे नहीं की, बार बार वो प्रयासरत थे। एक दिन 29 जनवरी 1979 के अंदर आचार्य महाराज के मुख से निकला, पंचगणा अगर करना हो सो करो, विशुद्धि बढ़ाओ। और देखो आगे आचार्य महाराज कहते हैं, भाई यहाँ पर कोई बयाना, बयाना समझते ना, बयाना यानी होता है कुछ दिया जाता है ना, कोई चीज खरीदी जाती है, उससे पहले बयाना दिया जाता है कि ये चीज हमारी है, इसको हम खरीदते हैं आपसे, तो उसके रूप में कुछ भेंट दे दी जाती है कि ये आज से मेरी हो गई, उसको बोलते हैं बयाना। उसके रूप में उन्होंने इस प्रकार से आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, कुछ बयाना भी तो दो, मात्र काम कराना चाहते हो। आचार्य महाराज का भावना थी कि इस कुंडलपुर क्षेत्र के बारे में भी आप लोग सोचो, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से कुछ निर्माण इत्यादि कराओ, जिससे कि क्षेत्र की उन्नति हो। मात्र अपने मंदिर की चिंता मत करो, ये बड़े बाबा का मंदिर है जो सभी का है, इसकी भी चिंता सबको करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य महाराज का भाव हो जानकर बहुत से लोगों ने उसमें बहुत बड़े बड़े त्याग करके उस क्षेत्र की उन्नति के लिए यथाशक्ति सबने त्याग किया। और आचार्य महाराज इस प्रकार से जिनके शब्दों ने उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर मानो जान सी फूंक दी हो, और खुशी खुशी वहां से निकले। पंचानक की तिथि 25 मई से 31 मई तय की गई। जब पंचानक की तिथि तय हो गई, इधर आचार्य महाराज ने 30 जनवरी को कुंडलपुर से विहार प्रारंभ किया। और उस समय आचार्य महाराज का सफर कम से कम 800 किलोमीटर का था, जयपुर तक, और जयपुर से किशनगढ़ तक का जो सफर था। आचार्य महाराज किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान होते हुए धीरे धीरे आचार्य महाराज की जो कुंडलपुर से किशनगढ़ पहुंचना था, आचार्य महाराज सीधे बिहार करते हुए जयपुर नगरी में पहुंचे, जो कि 700 किलोमीटर दूर थी कुंडलपुर से। जब आचार्य महाराज जयपुर पहुंचे और आचार्य महाराज के सानिध्य में, उस समय चूंकि आचार्य महाराज पहले से ही ये जानते थे और उनकी चर्या से लोग इतने प्रभावित थे कि रामलीला मैदान पर आचार्य जी के प्रवचन सुनने के लिए मानो सारा जयपुर उमड़ पड़ा था। और आचार्य महाराज वहीं से विहार करते हुए पाकिस्तान से, जो मुल्तान शहर से आया हुआ एक चैत्य जिन बिंब है, आपको इसका इतिहास शायद पता होगा,
कि वो एक ऐसा प्राचीन जिन बिंब ऐतिहासिक आदर्श नगर है वो वहां पर एक, जो कि मुल्तान शहर के नाम से या मुल्तान मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां आपको इतिहास सुनकर आश्चर्यचकित होंगे आप लोग कि मुल्तान शहर का इतिहास ऐसा है कि यह 1947 में जब भारत देश आजाद हो रहा था, तो उस समय जब भारत देश का बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान के रूप में, भारत पाकिस्तान का बंटवारा जब होना था और उस बंटवारे के दौरान इतनी मार काट मची हुई थी, इधर हिंदू लोगों को, उधर मुस्लिम लोग एक दूसरे को मानो खून के प्यासे थे। उस समय मुल्तान शहर में जैनियों के द्वारा अपने जिन बिंबों को भारत लाने की अभिलाषा थी और योग संयोग से जब मुल्तान शहर से वो मूर्ति आना थी, वो अंतिम फ्लाइट वहां पर थी और अंतिम फ्लाइट के दौरान उस मूर्ति को लाने की चर्चा थी। और जैसे ही पायलट ने कहा कि आप लोग इस इन मूर्तियों को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, जैन समाज उन मूर्तियों को लेकर विमान के अंदर चढ़ी और सावधानी पूर्वक उन विमान में उस मूर्ति को रखा। किंतु जब पायलट ने देखा कि मूर्तियों का वजन और यात्रियों का वजन इतना ज़्यादा है कि अब विमान उड़ने की स्थिति में नहीं है, तो पायलट उन जैनियों से कहते हैं कि अब आप लोग एक काम करें, इन प्रतिमाओं को यहीं छोड़ दें और आप लोग कोई नई प्रतिमाओं बनवा लेना, आप अपनी जान बचाएं, क्योंकि ये अब अंतिम फ्लाइट है। इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं किस प्रकार से मारकाट मची हुई है। लेकिन जैन समाज अपने आप में अपने प्रभु के प्रति समर्पित, आप देखिएगा आपके बुजुर्ग लोग किस प्रकार से उस प्रतिमाओं के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। सबके सब जितने भी जैन श्रावक थे उन्होंने एक ही उसमें निर्णय लिया, सब ने प्रतिमाओं को नमोस्तु करते हुए एक एक करके फ्लाइट से नीचे उतर गए और पायलट से कहते हैं एक काम करना, आप इन प्रतिमाओं को ले जाकर जयपुर में किसी जैनियों के हाथ में आप सौंप देना, हम सब यहीं रहेंगे लेकिन आप प्रतिमाओं को ले जाएं, हमें नहीं जाना। जब पायलट ने ये बात सुनी कि ये व्यक्ति अपने प्राणों के न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये जानते हैं कि इसके बाद ये अंतिम फ्लाइट है और इसके बाद ये यहीं नहीं जा पाएंगे और इन्हें यहाँ मार दिया जाएगा, तब पायलट ने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, आप नई प्रतिमा वहां बनवा लेना, आप इन प्रतिमाओं को इतना क्यों, इस प्रकार से आप अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? तो कहते हैं ये मात्र पत्थर की नहीं है, ये हमारे भगवान हैं और हम भगवान को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, हम अपने प्राण जरूर दे सकते हैं। पायलट ने जब इस बात को सुना तो उसकी आंख भर आई, वह भी सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जब इनका इतना विश्वास इन जिन बिंबों प्रतिमा के प्रति है। पायलट कहता है कोई बात नहीं, ऐसा करो आप सब भी बैठो, मैं भी बैठता हूं, अब जो होगा सबका एक साथ होगा, फ्लाइट उड़ेगी तो उड़ेगी, गिरेगी तो गिरेगी। निर्णय पायलट ने ले लिया। सभी लोग उन जिन बिंबों को याद करते हुए, कायस्तर करते हुए उस फ्लाइट में बैठे और जैसे ही पायलट ने उस फ्लाइट को उड़ाया तो पायलट कहता है मेरी जिंदगी में इतनी हल्की फ्लाइट मैंने आज तक नहीं उड़ाई, मैंने आज तक इतनी हल्की फ्लाइट नहीं देखी। और सहज भाव से वो जयपुर में बिना किसी व्यवधान के वो फ्लाइट सुरक्षित रूप से उतरी और आज भी जयपुर में मुल्तान शहर के नाम से वो जिन बिंब आज भी मौजूद है, जिसे देखकर आप आनंद से बढ़ते हैं। वहीं पर आचार्य महाराज उस रामलीला वेदांत से लौटकर उन्हीं प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए वहां आए थे और जब दर्शन करने के बाद आचार्य महाराज पुनः बीमार पड़ गए और आचार्य महाराज का बुखार 103-4 डिग्री होने लगा और आचार्य महाराज इतना ज्यादा बीमार वहां पर हुए
कि पुनः आचार्य महाराज को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 1 से 1.5 महीने वहां पर गुजारना पड़ा। लगातार आचार्य महाराज का बुखार इतना ज्यादा हो गया कि वो चलने की हिम्मत नहीं थी। वहीं पर जिन सुशील जी वेद एक महान वेद है, वो जो नाड़ी वेद के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि आचार्य महाराज का इलाज उस समय उनकी देखरेख में हो रहा था। तो सुशील जी वेद आचार्य महाराज से स्पष्ट कहते हैं, आप एक भी कदम चलने की स्थिति में आप नहीं है, आप बिहार का बिल्कुल भी ना सोचना, क्योंकि आपको 1 से 1.5 महीना जो आपका शरीर में असर पड़ा है, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। किंतु आचार्य महाराज अंदर से अपनी दृढ़ता और अपने वचन के प्रति निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज 21 मई होने को आ रही है और यह 25 मई से पंचगणक प्रारंभ हो जाएगा। और मैंने जिस बात का आशीर्वाद और वचन दिया है, मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे इस वचन को निभाने में मुझे प्राण भी क्यों ना छोड़ना पड़े। जिनकी ऐसी महान प्रतिज्ञा अंदर से है, उन्होंने 21 मई को उस दिन प्रातःकाल छोटे दीवान जी के मंदिर में वेदी की 3 परीक्षण लगाकर अपने शरीर को नापने का पुरुषार्थ किया। आचार्य महाराज के द्वारा अपनी शक्ति को समझ रहे हो, लोग समझ रहे थे कि आचार्य महाराज मात्र वेदी की परिक्रमा लगाकर शायद भगवान की वंदना करना चाह रहे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आचार्य महाराज विहार करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये खबर लग गई कि आचार्य महाराज विहार करना चाहते हैं। आचार्य महाराज शाम 5:30 बजे किशनगढ़ के लिए विहार किया। उसी समय आचार्य महाराज की जो जन्मदात्री माँ आरिका समयवती जी, जिनकी दीक्षा मुजफ्फरनगर में हुई थी, और दोनों बहनों के साथ उस समय विराजमान जयपुर में विराजमान थी। आचार्य महाराज के साथ साथ उनकी एक बहन को भी उस समय बुखार आ रहा था। आचार्य महाराज के दर्शन के लिए बार बार आरिका समयमती जी उनके दर्शन करना चाहती थी, किंतु बुखार होने के कारण आचार्य महाराज उन्हें दर्शन नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विहार करने की खबर सुनी तो समयमती जी उनके दर्शन करने आए। उन्होंने पूछा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? किंतु उन्होंने मात्र इधर एक हल्की सी दृष्टि उन पर डाली और ओम बोलते हुए आगे बढ़ गए। किंतु कहते हैं, जिनके वैराग्य का और जिनकी साधना का फल स्वयं प्रकट होने लगता है, आचार्य महाराज देखते हैं कि इधर जैसे आचार्य महाराज ने कदम बाहर रखा, जो कड़कड़ाती धूप जिसमें चलना कठिन था, वो आगे जाके झमाझम बारिश में बदल गई और वहां पर पानी आचार्य महाराज के ऊपर बढ़ता गिरा जा रहा था। आचार्य महाराज इधर से चांदपोल बाजार से बाहर खजांची की नसिया में भरे बारिश में ही प्रवेश कर गए। किंतु आचार्य महाराज की इस चर्या को देखकर सुशील जी वेद, जो कि उनका इलाज कर रहे थे, वो स्पष्ट रूप से आचार्य श्री के चरणों में आते हैं कि देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, आपका बुखार बिगड़ जाएगा, आप विहार ना करें, आपकी चलने की स्थिति नहीं है। किंतु आचार्य महाराज अपने वचनों पर डटे हुए थे। इधर जब सुशील जी वेद ने इस बात का समझ लिया कि अब ये किसी भी तरीके से अब आचार्य महाराज रुकने वाले नहीं है, तो उन्होंने 10-15 नव युवकों को इकट्ठा करके एक योजना बनाई कि आचार्य महाराज अगर आज शाम को विहार करेंगे तो इन्हें डोली में बिठा के ले चलना है, और अगर ये डोली में नहीं बिठाए तो इन्हें जबरन पकड़ के बिठा देना है, ये हमें पुरुषार्थ करना है। इधर एक डोली तैयार कर ली गई। 10-20 युवक उनकी उस डोली को उठाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आचार्य महाराज ने इधर विहार किया तो सब धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर ये चल पाएंगे और इन्हें इतनी थकान हो जाएगी कि इन्हें बैठना ही पड़ेगा।
और उन्होंने योजना बनाई थी जैसे ही ये बैठेंगे तो हम इन्हें डोली में बिठा के तेजी से दौड़ चलेंगे ताकि उतर ही ना पाए। उनकी इस प्रकार की योजना उनके मन में समाई हुई थी। लेकिन आचार्य महाराज के तो आचार्य महाराज ही हैं। जैसे ही उन्होंने विहार किया, आचार्य महाराज देखते रह गए। सुशील जी वेद 2 किलोमीटर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उस समय आचार्य महाराज ने 11 किलोमीटर का लगातार विहार किया बिना किसी रुके। सुशील जी वेद को आश्चर्यचकित रह गए कि इस प्रकार से क्या एक ही दिन आचार्य महाराज के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। लेकिन कोई भी युवक आचार्य महाराज को डोली में बिठाने का इतनी सी हिम्मत नहीं कर पाया और आचार्य महाराज अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। आचार्य महाराज एक दिन जब उसी ओर बढ़ने लगे, 23 मई के दिन आचार्य महाराज की जो आहारचर्या होना थी वह स्थान महिलाम राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। देखते हैं सुशील जी वेद ने आचार्य महाराज की दवाई औषधि के रूप में श्रावक को देते हुए सावधानी बतरते हुए कि सावधानी पूर्वक ये औषधि जरूर दे देना। और जैसे ही आचार्य महाराज आहार के लिए खड़े हुए और देखते हैं कि आचार्य महाराज को 2 अंजलि पानी लिया और अंतराय आ गया। इधर लक्ष्य बड़ा है क्योंकि एक एक कदम चलना कठिन है। 1.5 महीने से जिन्हें बुखार था, आप खुद चिंतन करिए ये कठिन लक्ष्य को भी एक साधक कैसे पाता है। आपसे मैंने कहा था आचार्य विद्यासागर कोई ऐसे नहीं बनता जिन्होंने साधना की इस भट्टी में तपकर अपने आप को कुंदन बनाया हो, जिन्होंने जिन आज्ञा पालकर जिन आज्ञा की हथौड़ी पर अब छेनियों को पाकर ऐसा रूप पाया हो, उसकी साधना आप खुद देखिएगा कितनी कठिन साधना में अपने व्रतों का पालन वो करते हैं। इधर आचार्य महाराज को जब 23 मई के दिन आहारचर्या में अंतराय आया, उधर पुनः वेद जी ने संकेत करते हुए कि आप लोग ध्यान रखें। और कुछ श्रावक लोग उस दिन पहुंचे आहारचर्या के लिए, लेकिन भाग्य को तो और कुछ ही मंजूर था। आचार्य महाराज ने कुछ अंजलि पानी दवाई ग्रहण की थी और पहला और या दूसरा ही गिलास लिया था कि पुनः बाल आ गया। इधर बिहार नहीं रुक रहा है। सब लोग कह रहे हैं आचार्य महाराज कम से कम अंतराय में आप रुके। फिर भी आचार्य महाराज 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर का उस अंतराय के अंदर भी बिहार जिनका लगातार चल रहा है, क्योंकि जयपुर से किशनगढ़ 100 किलोमीटर की दूरी रखता है और आचार्य महाराज को किसी भी कीमत पर वहां पर पंचगणक में अपने वचन को निभाने के लिए पहुंचना है। और आचार्य महाराज ने बिहार जारी रखा। दूसरे दिन जब बिहार अंतराय हो गया तो एक श्रावक ने बहुत अनुनय करके कि आप ठहर जाएं, कम से कम एक शाम ठहर जाएं। लेकिन आचार्य महाराज उस समय उस भीषण गर्मी में उस दिन आचार्य महाराज ने 18 किलोमीटर का बिहार किया लगातार, ताकि किसी भी तरीके से वे पहुंचे। और कहते हैं जिसकी ऐसी कठिन साधना हो उस साधक के लिए देवताओं तो क्या बादल भी पिघल जाते हैं। और आचार्य महाराज ने जैसे विहार किया, इधर आगे आगे आचार्य महाराज विहार कर रहे थे, पीछे पीछे बरसात होती चली जा रही थी और ठंडक बढ़ती चली जा रही थी जिनके अतिशय के प्रभाव से। इस प्रकार से आचार्य महाराज धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। एक घटना, जब हम उस समय जयपुर पहुंचे थे तो वहीं के श्रावक ने बताते हुए कि आचार्य महाराज किस प्रकार से कठोर हैं। जब आचार्य महाराज किसी निश्चित स्थान पर आहार नहीं करते, आचार्य महाराज का विहार जब 10 किलोमीटर का हो गया तो श्रावक को लगा कि आचार्य महाराज यहीं पे आहार के लिए रुकेंगे। उसने नवदा भक्ति की पूरी तैयारी कर ली। इधर आचार्य महाराज 8 से 9 किलोमीटर विहार करके वहां पहुंचने ही वाले थे और 10 किलोमीटर वहां पहुंचकर जैसे ही देखते हैं कि अभी 3-4 किलोमीटर और विहार हो सकता है, तो श्रावक ने निवेदन किया, नहीं महाराज यहीं पर नवदा भक्ति हम करना चाहते हैं। क्योंकि आचार्य महाराज कभी इनसे बंधते नहीं थे
आचार्य महाराज ने बहुत वहां से भी विहार कर दिया। अब श्रावक जो नवोदय भक्ति की पूरी तैयारी करने में वहां लगा हुआ था, उसके मन में इतना ज्यादा विकल्प हुआ कि वो कहते हैं बड़ा हठी महाराज है, ये किसी की नहीं सुनते। आचार्य महाराज से वो कहते हैं आप महाराज किसी की नहीं सुनते, कम से कम आप हमारा ध्यान रखें। आचार्य महाराज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले गए। पहले तो श्रावक के मन में आया, उसने बताया हम लोग को, पहले तो मेरे मन में आया मैं भी नहीं चाहता आहार कराने के लिए, किंतु उसने देखा कि नहीं, ये मैं अपराध नहीं कर सकता, ये मेरे गुरु हैं, मुझे ये अपराध करने की आवश्यकता नहीं। और बिना उसके उनका आकर्षण इतना था कि वो उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ चला गया और निर्विकल्प रूप से आहार कराकर आचार्य महाराज की साधना में सहयोगी किया। इस प्रकार से आचार्य महाराज धीरे धीरे उस 100 किलोमीटर को पार करके आचार्य महाराज ने पंचकर्णक के पहले दिन, जन्म कल्याणक के दिन 28 मई 1979 को जन्म कल्याणक के दिन आचार्य महाराज का प्रवेश हुआ। और उस समय प्रवेश में कम से कम 30 से 40 हजार नर नारी उस समय आचार्य महाराज की भव्य अगवानी के लिए आए थे। वहां पे कुछ साधु संघ भी था जिनमें आचार्य कल्प श्रुत सागर जी का संग भव्य अगवानी की गई, दोनों का भव्य मिलन हुआ। इस प्रकार से आचार्य महाराज का सानिध्य पाकर किशनगढ़ की वह नगरी अपने आप में एक महान व्यक्तित्व को पाकर अपने गुरु का वो जो पंचकर्णक था जिनके द्वारा उस साल पूरा किया गया। आप देखिए जिनके मुख में वचन, जिनके मुख से निकलते हैं, उनके मुख से अगर वचन को पूर्ण किया जाए तो वचन सिद्धि अपने आप ही उनके मुख में समा जाती है। इसीलिए आचार्य महाराज का एक एक वचन सिद्ध है, सिद्ध पुरुषों की भांति ही जिनका वचन है। और इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु ने ठीक ही कहा था, विद्यासागर जी तुम कभी भी प्रवचन तो देना लेकिन किसी को कोई वचन कभी मत देना। उसके बाद से आचार्य महाराज कभी भी किसी को वचन नहीं देते, प्रवचन देते हैं, संकेत देते हैं, देखो कहते हैं। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं कभी किसी को भी वचन नहीं देना चाहता। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा वह महान अपने वचन की रक्षा की गई। और अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज का धीरे धीरे करके बुंदेलखंड की ओर आ गए। आप सोचिए जिस पंचकर्णक के लिए आचार्य महाराज ने 800 किलोमीटर का विहार किया, उस पंचकर्णक के मोक्ष कल्याणक के स्टेज से ही आचार्य महाराज पुनः रिटर्न हो गए। देखिए फिर भी उनके प्रति कभी भी किसी की कोई हमेशा ये भावना नहीं रही कि मैं ही पंचकर्णक कराऊं। आप सोचिए मात्र गुरु के बताए ही उस पंचकर्णक की क्रिया को जो कि उनके गुरु ने उसकी शिलान्यास किया था। आप देखिए इस प्रकार से गुरु आज्ञा का पालन हुआ। आचार्य महाराज ने अब 1978 का वर्षा योग नीनागिर जी में किया। नीनागिर जी का एक अलग इतिहास है। नीनागिर जी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत जंगल में है, जहाँ पर हमेशा डाकुओं का एरिया वो बना रहा। ये वही नीनागिर जी है जहाँ पे कुख्यात डाकू लोग प्रसिद्ध हैं, जो डाकुओं की शरण स्थली बना रहा। वहीं पर आचार्य महाराज ने किस प्रकार से अपने चतुर्मास की स्थापना की होगी। भगवान पार्श्वनाथ की समशरण भूमि कहलाती है और वर्धता आदि राय पंच ऋषि राज्यों की जो निर्वाण भूमि भी रही है। आचार्य महाराज जब वहाँ पर पधारे थे तो उनके देखकर उनका मन गदगद हुआ, जिनका मन वहीं पर रहने का हो गया। एक और आपको घटना बता दूं, खजुराहो की एक बहुत प्राचीन घटना जो कि आपके सुनने योग्य है। आचार्य महाराज ने किस प्रकार से उस खजुराहो की धरती पर पहुंचे थे और आचार्य महाराज के साथ उस समय 1976 में जब खजुराहो पहुंचे तो उस समय
अकेले आचार्य महाराज मुनि थे और 9 दीक्षित जो 4 क्षुल्लक उनके साथ थे। इस प्रकार से 5 मुनियों का संग, 4 क्षुल्लक और 1 मुनि महाराज के रूप में आचार्य महाराज विराजमान थे। उसी समय आचार्य महाराज जब वहां पहुंचे कि खजुराहो से विहार करते समय, जो कि अनियत विहारी थे आचार्य महाराज, जिन्होंने कभी बता के विहार नहीं किया, और मैनेजर जो थे वहां के, वो हमेशा इस बात के लिए कि कम से कम आप हमें विहार के बारे में बता दें ताकि हम कुछ व्यवस्था कर सके। आगे एरिया जंगली होने के कारण हमें व्यवस्था नहीं हो पाती। क्योंकि आचार्य महाराज अनियत विहारी होने के कारण बिना किसी व्यवस्था के संकेत के ही विहार कर गए। जब मैनेजर को पता लगा तो वो भी मानो अंदर से अड़ गया, मैं भी नहीं जाऊंगा विहार कराने। उसके मन में भी इस बात को लगने लगे कि मुझे नहीं बताया। उसे भी अपना मानो स्वाभिमान के ठेस पहुंची हो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, स्वाभिमान अपने गुरु का होना चाहिए, ना कि अपना। ये किसी को ध्यान नहीं रहा। उसे भी इस बात को अपने स्वाभिमान के कारण जो गुरु की वैयावृत्ति से भी चूक गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, श्रावक कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है कि जब गुरु से उसकी बात नहीं बनती तो गुरु की अवहेलना पे उतर आता है, लेकिन बाद में उस श्रावक को भी पछताना पड़ जाता है कि मैंने ये गुरु की अवहेलना क्यों कर दी। वही मैनेजर के साथ हुआ। जब मैनेजर ने इस बात को अपने स्वाभिमान को लेकर कि मुझे क्यों नहीं बताया, वो नहीं गया, और आचार्य महाराज उस जंगली रास्ते से, जो जंगलों से, जंगली जानवरों से भरा पड़ा था, धीरे धीरे विहार करने लगे। विहार करते करते जब शाम ढलने लगी तो आचार्य महाराज कहते अब रात जंगल में ही अपन सबको बितानी होगी। और उस समय जब जंगली जानवरों की आवाज से आने लगी तो आचार्य महाराज संकेत देते हैं, सब नियम ले लो, सुबह तक अगर हम बचेंगे तो ठीक, नहीं तो हमारा सब प्रकार का त्याग है। इस प्रकार से जिन्होंने अपने शिष्यों और स्वयं ने इस कठोर नियम को लेकर रात गुजारी, सभी लोग पास पास बैठकर ध्यान इत्यादि में मानो चतुर्थ काल की वह चर्या हो। जिस प्रकार चौथे काल में साधु लोग अपने ध्यान में बैठ जाया करते थे, इस प्रकार से सभी संग एक दूसरे के पास पास जाकर बैठ गए। और आचार्य महाराज मानो उस समय इशारों में भी अपने शिष्यों को साहस देते हुए सभी को साहस दे रहे थे। सभी लोग उस रात बैठे बैठे जिन्होंने सभी ने गुजारी। उधर जंगली जानवरों की भयानक आवाज भी आती थी बीच बीच में, किंतु सभी लोग अपने नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए ध्यानस्थ रहे। धीरे धीरे सुबह हुई। सुबह जब एक ग्रामीण ने देखा तो कहते हैं, बाबा जी आप यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही तो गांव है, आप वहाँ जाके क्यों नहीं रुके? लेकिन किसी को नहीं पता था कि पास में गांव है। किंतु जब आचार्य महाराज दूसरी बार जब 1981 पंचकर्णक में, खजुराहो के पंचकर्णक के समय पहुंचे, तो वही मैनेजर जो कि इतने बड़े विशाल संघ को देख रहा था, मानो अपनी स्थिति को देखते हुए आचार्य महाराज जब वहां से विहार कर रहे थे तो साधु लोगों को संकेत देते हुए कहते, यही हमारी समाधि स्थली है, यही हमारी समाधि स्थली है। उस समय पूज्य सुधा सागर जी महाराज क्षुल्लक परम सागर जी के रूप में उनके पास थे। आचार्य महाराज से पूछते हैं कैसे? तब उन्होंने पूरी घटना सुनाई। घटना को सुनते ही सुधा सागर जी महाराज ने उनके चरणों में अपना शीश रख के कि धन्य है महाराज। और उसी समय मैनेजर ने जब आचार्य महाराज को देखा तो बार बार आचार्य महाराज से क्षमा मांगता है कि आप मुझे क्षमा प्रदान करें। आप खुद सोचिए, इस प्रकार से जिनकी निरी वृत्ति रही, आगे जाके आपको सुनने को मिलेगा कि आचार्य महाराज ने समय सागर जी महाराज को किस प्रकार से दीक्षा दी। बस प्रसंग आपको कल सुनाऊंगा, आज इतने ही रखता हूं। आपको कुछ 5 प्रश्न भेजे होंगे, है ना? आज उन 5 प्रश्नों को आपसे हल करने को कहा था, आपने नहीं देखे होंगे तो आप देख लेना। रोज आप तक 5 प्रश्न पहले शाम को
4 साढ़े 4 के बीच में आप तक पहुंचेंगे। उन 5 प्रश्नों को आप अच्छे से देखना। फिर जो शाम को कथा सुनाई जाएगी उसमें वो 5 प्रश्न आपको उपस्थित होंगे। उसमें से जितने ही प्रश्न के आप उत्तर मैंने इसमें दिए हो आप उनको छांट के भेजेंगे। आज कम से कम मैंने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसमें आप लोग उन उत्तरों को ध्यान रखना, आप भेजना। आज एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो घटना बहुत अच्छी है, पूज्य समय सागर जी की वो घटना है, आपको कल बताऊंगा। आज इतने रखो, आपका समय हो गया। इस प्रकार से आचार्य महाराज कठिन कठिन साधना करके इस मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं। आप मात्र उनका वर्तमान ना देखें, उनका वो भूत भी देखें, किस प्रकार से कठिन साधना को आचार्य महाराज ने किया। बोले गुरु विद्या सागर जी महाराज की। चलिएगा, जाप करें। सीधे बैठी, आंखें बंद, सीधे बैठ के करो और कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देना। मैं कभी कभी आपको आंख खोल के मैं देखता हूं तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कभी बच्चों में नहीं लगना, जाप में लगो। ये जाप बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको चूको मत, ठीक है। चलिएगा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। 5 चक्रों को जागृत करना। 5 चक्र पता है ना आपको, केंद्र बिंदु कहाँ का है? नहीं पता हो तो शांति से बैठ जाओ, बस अपने आप जागृत हो जाएंगे, सोना नहीं बस, ठीक है। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं अरम अस्य उष नमः। ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्या उषा नमः। ॐ
ह्रीं अरहं असि उषा ॐ ह्रीं अरहं असि उषा नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमः। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। दोनों हाथ कुछ रगड़ते हुए आ गए। 5 प्रश्न के उत्तर आ गए। कोई बात, आप में से कोई उत्तर देगा 4 प्रश्नों के? किसी ने प्रश्न देखे ही नहीं होंगे शायद। कोई बात नहीं, कल से देखना, अगर कोई देखने वाला हो तो देना, चलेगा। जब तक भक्ति कर ले, फिर यहाँ से मैं जाऊंगा, उसके बाद आप उत्तर भेज देना। 10 मिनट के अंदर आपको तैयारी करके रखना है। जब तक ये माला जाप हो जाएगी, जब तक आपको बाद में उत्तर की तैयारी करके रख लो, ठीक है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल ना निश्चित, कर्म फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या घबर, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुल सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी। कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों की परछाई। पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुरु। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरी शरणागत। चलिए नोबल।